जय श्री राम। राधे राधे। जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो हम आगे का बालकांड पढ़ते हैं। तब नारद सभी समुझावा, पूरब कथा प्रसंगु सुनावा। मैना सत्य सुनु मन मम बाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, अजा अनादि शक्ति, अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। हे अजन्मा, ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विबाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर में जाकर जन्मी थी। इसका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याई गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोहु शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेशु सिय कर लीना। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवत सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेशु सती जो कीनी, तेनी अपराध तेही अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगान नलन जरी। अब जन्मी तुम्हरे भवन, निज लगी लागी दारुण तपु किया। अस जानी संचय तजहु, गिरिजा सबरधा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के घर यज्ञ में जाकर वही तपोग्नि में भस्म हो गई थी। तब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठोर तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा शिव जी की ही प्रिय अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन, तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापहु सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा स्याने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग प्रसन्न हो गए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सभी ही हाटक घट अनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अब अनेक भांति की जेवनार हुई, असल में अर्थात रसोई बनी। सो जो जेवनार की जाई बखानी, बस ही भवन तेई मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाती।
जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की जो नार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आनंद पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाती बैठी जेवनारा लागे पुरुषन निपुण सुआरा नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मधुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगते बैठी चतुर रसोइया परोसने लगे। स्त्रियों की मंडली देवताओं को भोजन करते जानकर कोमलवाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देही सुंदरी विनज्ञ वचन सुना वही भोजनु करही सुर अति विलंबु विनोदु सुचि सचु पावही जीवत जो बढ़ियो आनंद सो मुख कोटहु न परे कहियो अचवाही दीने पान गवने बास जह जाको रहियो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी, व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर अर्थात भोजन करने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि हिम्मत कहूँ लगन सुनाई आए। सब समय बिलो की विवाह कर पठे देव बोलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन्हे सभी यथोचित आसन दीने बेदी वेद विधान संवारी सुभंग सुमंगल गावही नारी। सब देवी देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा जाई ने बरनी बिरंची बनावा बैठे शिव विप्रह सिरुनाई हृदय सुमुरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन है उमा बोलाई करी सिंगारू सखी ले आई देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छवि अस जग कभी कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया, सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवी देवता मोहित हो गए। सभी देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कौन कवि है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भवभामा सुरह मन ही मन किन्ह प्रणामा सुंदरता मरजाद भवानी जाई न कोटिहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटुहु बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा संकुचि ही कहत श्रुति शेष सारद मंद मती तुलसी कहा। छवि बखानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकी संकही न संकुचपति पद कमल मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी का महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए संकुचा जाते हैं। तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु
उनका मन रूपी भोरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जिये जानी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती ने गणेश का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है। अभी विवाह से पूर्व वे कहाँ आ गए। जसी विभा कै विधि सुरुति गाई महामुनि सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी बवही समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। धन्यवाद। आज की हम अपनी रामायण यही समाप्त करते हैं। अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे।